हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिले के ऊपर, यानी कि रिले के अलग अलग जो प्रकार रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रिले क्या है या रिले के अंदर का इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी पुराना वीडियो है मेरा। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आपको खाली यहाँ पे जो आई का आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिले के ऊपर। रिले के प्रकार जानने से पहले बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिले, यानी कि रिले के फीचर्स या वो रिले किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में रिले के प्रकार के ऊपर जाते हैं। तो रिले जो रहता है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस के नाम से हम लोग पहचानते हैं। इसका जो इनोवेशन हुआ था जनरली टेलीफोन जब इक्विपमेंट या टेलीफोन जब इनोवेशन हुआ था तभी उसके साथ में ही इसका एप्लीकेशन का यूज़ होना चालू हुआ था। इसका जो मेन मकसद था उस ज़माने में कि स्विचिंग कॉल्स करना, कॉल्स को स्विचिंग करना एक्सचेंज के ज़रिए, या टेलीग्राफी के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस जो रहता है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर का जब इनोवेशन हुआ तो लॉजिकल ऑपरेशन के लिए भी हम लोग रिले का ही प्रयोग करते थे। रिले के ऐसे तो कई सारे काम है, मल्टीपल सर्किट्स को कंट्रोल करना, माइक्रो प्रोसेसर के जरिए हैवी इलेक्ट्रिक लोड को कंट्रोल करना, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को आइसोलेट करना। वैसे तो कई सारे उसके जो है एप्लीकेशंस है। वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन उसके प्रकार के ऊपर, और प्रकार जो डिपेंड करता है उसकी साइज, करंट, वैसे कई सारे फैक्टर्स पे उसके प्रकार निर्धारित होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट नज़र आ रहा है, ये सब उसके रिले के प्रकार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इंडक्शन रिले, डायरेक्शनल रिले, टाइमर रिले, डिस्टेंस रिले, थर्मल रिले, रेक्टिफायर रिले, पीएमसीसी रिले, फिर फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग रिले, लिक्विड मॉनिटरिंग रिले, हाइब्रिड रिले, एसएसडी रिले, टाइमिंग डिले रिले, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, करंट प्रोटेक्शन रिले, कोएक्सियल रिले, वैसे कई सारे अलग अलग प्रकार है जो उसके फैक्टर्स, उसकी साइज़, एप्लीकेशन, करंट कंजम्पशन, उस पे सब पे डिपेंड करता है। हालांकि इस वीडियो में ये सभी प्रकार को लेकर ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो रहेगा, तो इसमें से जो मेन प्रकार है उसको मैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। और इससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वेब डिज़ाइनिंग है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं अलग अलग प्रकार के जो रिले, उसमें से कुछ जो मेन रिले है उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, या उसका वर्किंग प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि रिले जो रहता है एक्चुअल में दो प्रकार से ऑपरेट होता है, जिसमें एक रहता है लैचिंग और एक रहता है नॉन लैचिंग। लैचिंग का मतलब क्या रहता है? इट कैन हैव 1 or 2 कॉइल्स एंड इट कैन रिमेन इन द लेस्ट पोजीशन व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, यानी कि एक बार उसको चालू कर दिया, एक पोजीशन पे है, अगर आपने करंट सप्लाई बंद भी कर लिया तो भी उसके सेम पोजीशन पे वो बना रहेगा, उसकी पोजीशन को वो मूव नहीं करेगा। जिस पोजीशन में उसको पहले डाला गया था उसी पोजीशन में टर्न ऑफ करने पर भी उसी पोजीशन में उसकी मेंटेन करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग रिले। और एक रहता है नॉन लैचिंग रिले, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जनरली जो पोजीशन रहती है उसमें स्प्रिंग और मैग्नेट का प्रयोग होता है। जनरली उसकी पोजीशन नॉर्मली क्लोज पे रहती है, यानी एनसी पे रहता है। जैसे ही कॉइल के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर उसको एनर्जाइज किया जाए तो उसकी पोजीशन चेंज होकर NO से लेकर NO पर आ जाती है, यानी कि नॉर्मली ओपन पे आ जाती है। और वापस से फिर जैसे ही हम लोग करंट हटा दें तो उसकी पोजीशन वापस NC में आ जाती है। तो इसको हम लोग लैचिंग या नॉन लैचिंग के नाम से पहचानते हैं। जो नॉन लैचिंग है वो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही कॉइल को मैं करंट दे रहा हूँ तो ये NC से NO पे आ रहा है, और कॉइल का जब एक सप्लाई में हटा देता हूँ तो वापस NC पे चला जाता है। तो ये जो है वो हमारे नॉर्मल रिले, जिसको शुगर क्यूब रिले के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस है। इसमें जनरली 5 पिन का प्रयोग होता है। हालांकि रिले के अलग अलग पिन के अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 3 पिन रिले आता है, 4 पिन रिले आता है, 5 पिन रिले भी आता है, जिसको स्विचिंग कंडक्टर के नाम से पहचाना जाता है, या SPST, SPDT, SPST, DPDT, ऐसे अलग अलग नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं। SPST का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो,
जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक पोल है और ये थ्रो है, यानी कि यहाँ से आउटपुट निकलेगा, यहाँ से पोल है और इसके बीच में एक स्विचिंग है। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। वैसे सिंगल पोल डबल थ्रो भी आता है SPDT। उसमें अगर नॉर्मल पोजीशन इस तरीके से, जैसे ही आप सप्लाई दोगे कॉइल पे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे ही सप्लाई हटा दोगे तो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। जनरली जो मैंने आपको शुगर क्यूब रिले का एग्जांपल दिया ये वाला, वो हमारा SPDT है। उसके बाद आता है DPST, डबल पुल सिंगल थ्रो। इसका मतलब होता है कि ये जो पोल रहता है वो दो दो रहता है, लेकिन थ्रो जो रहता है वो एक एक से, यानी कि दोनों एक साथ में ओपन हो सकते हैं, दोनों एक साथ में क्लोज भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे SPDT है वैसे डबल पोल डबल थ्रो भी है, जिसमें सिंगल पोल रहता है, डबल पोल रहता है और दो साइड टोटली 4 थ्रो रहता है। नॉर्मली क्लोज जो रहता है इस तरीके से रहता है, जैसे उसको एनर्जाइज किया जाएगा तो नीचे की सर्किट ऑन हो जाती है। तो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कि कौन से प्रकार का रिले हम लोग इस्तेमाल करना है। रिले के जो प्रकार के बारे में मैंने बताया था तो उसको हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला जो रिले मैं लेता हूँ वो है रीड रिले। रीड रिले में होता क्या है, एक ग्लास रहता है यानी कि कांच रहता है, उसमें कुछ गैसेस भरे हुए रहते हैं और उसमें 2 रॉड्स रहते हैं। ग्लास के ऊपर इस तरह से कॉइल को ऐसे गुंडाला रहता है। जब इसमें कोई सप्लाई ना दी जाए तो ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा, यानी सप्लाई देने पर भी वो सप्लाई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही कॉइल के अंदर सप्लाई दी जाती है तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और हमारा जो सप्लाई रहता है वो चालू हो जाता है। ये हमारा रीड रिले का वर्किंग है। बहुत ही बेसिक रिले है। रीड रिले के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से। इसके बाद आता है अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसको AC और DC दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक बार रहता है या पीस ऑफ मेटल रहता है, जिसके अंदर सप्लाई देने पर ये काम कर देता है। इसके भी अलग अलग प्रकार है और इसकी जो खासियत है बहुत ही कम से कम समय खुद को चालू या एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है। जिसमें अलग अलग प्रकार के बात करें तो प्लगर टाइप रिले, ये जो है आपको प्लगर टाइप रिले बोलते हैं हम लोग, हिंज टाइप बोलते हैं, ये जो है बैलेंसिंग बीम टाइप बोलते हैं और ये जो है पोलराइज मूविंग आयरन टाइप रिले बोलते हैं। तो वैसे उसके भी कई सारे अलग अलग प्रकार है, उसके अनुसार उसके एप्लीकेशंस भी है। हालांकि वो जो रिलेज हो गए वो जूने प्रकार के हो गए। मैग्नेटिक लैचिंग रिले के बारे में बात करते हैं। ये ऑलरेडी लैचिंग रिले के मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम वही एप्लीकेशन है यहाँ पे। इसमें होता क्या है, इसमें मैग्नेटिक कॉइल या मैग्नेट का प्रयोग होता है। जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो ये पर्टिकुलर उसका जो कॉइल है वो एक पोजीशन पे आएगा, उसका जो लैच है या पोल है वो एक पोजीशन पे आ जाएगा। कॉइल में से सप्लाई हटाने के बावजूद ये उसकी पोजीशन बनाए रखेगा, ओरिजिनल स्टेट पे ही रहेगा। इसलिए हम लोग उसको मैग्नेटिक लैचिंग रिले के नाम से पहचानते हैं। इसके बाद में आता है बुश होज रिले। बुश होज रिले जो रहता है जनरली इसका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में छोटे से छोटे फॉल्ट पे वो अपने आप को ट्रिगर करे या हमें अलार्म के जरिए सूचित करने का जो काम होता है वो बुश होज रिले के जरिए होता है। उसका वर्किंग एप्लीकेशन आपको नीचे नज़र आ रहा है। मान लो कि ट्रांसफॉर्मर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टैंक में से, कंजर्वेटर टैंक में से जो आने वाला ऑयल है उसके ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है। होता क्या है कि इसके अंदर अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट आ गया तो इस फॉल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ गैसेस आते हैं और उसके ज़रिए यहाँ पे कुछ ट्रिप सर्किट जो है वो एक्टिवेट होती है और ट्रिप के ज़रिए अलार्म सर्किट जो रहती है वो एक्टिवेट किया जाता है। इसको चाहिए तो आप डिटेल में मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा अलग से एक वीडियो बना के, लेकिन ये जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट को पहचानने के लिए इसका काम होता है, या बड़े फॉल्ट से हम लोग बचाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बुश होज रिले का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन या स्विचिंग करने का काम करता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट रिले भी आता है। सॉलिड स्टेट रिले में कोई भी मूवेबल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। मूवेबल कॉन्टैक्ट का मतलब है अब तक के आपने जितने भी रिलेज देखे उसमें कुछ ना कुछ मूवेबल पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है। इसमें ऐसा कोई भी मूवेबल या मैकेनिकल पार्ट नहीं है। इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट रिले में भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार आते हैं। इसमें मैंने 2 प्रकार आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें फोटो ट्रांजिस्टर और एक ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर का प्रकार इस्तेमाल किया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये DC कंट्रोल के यानी कंट्रोल सिग्नल एक LED लाइट पे आ रहा है और यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर लगा है। जैसे ही LED ग्लो होगी फोटो ट्रांजिस्टर जो है अपनी सर्किट को चालू करवा दिया। यहाँ पे ट्रिगर सर्किट और ट्रायक लगा हुआ रहता है जिसके ज़रिए AC सप्लाई जो है वो कंट्रोल किया जाता है फोटो ट्रांजिस्टर के ज़रिए। और यहाँ पे आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर है। मान लो कि DC सर्किट यहाँ पे लगाई हुई है तो पहले DC से AC में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए ट्रायक जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और उसके ज़रिए आउटपुट जो है वो एडजस्ट किया जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का मूवेबल कॉन्टैक्ट नहीं है, आपने देखा रहेगा। इसकी वजह से उसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले के नाम से पहचानते हैं।
इसके बाद आता है हाइब्रिड रिले। हाइब्रिड रिले में सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। अब अगर एनिमेशन में यहाँ पे देखोगे तो ये सॉलिड स्टेट है। जैसे इस रिले को हम लोग ने एक्टिवेट किया, यहाँ से रोशनी आई और ये जो है वो भाग एक्टिवेट हो गया ट्रायक वाला। उसके बाद अगर मैं इस कॉइल को एक्टिवेट करूं, ये कॉइल के ज़रिए यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कॉइल वो एक्टिवेट होगा और ये सर्किट ऑन हो जाएगी। देखिए दोबारा, अगर मैं सबसे पहला जो ड्राइवर के ज़रिए अगर SCR मतलब SSR को मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये वाली सर्किट मेरी ऑन हो गई। इसके बाद अगर मैं कॉइल को एक्टिवेट करवाता हूँ तो यहाँ पे जो लैचिंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो रहता है उसकी आप देख सकते हैं पोल के ऊपर आपने फ़र्क दिखा रहेगा और ये वाली सर्किट ऑन हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड रिले, जिसमें सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इसके बाद आता है, ये हालांकि बहुत जूना है, इंडक्शन टाइप रिले। इंडक्शन टाइप रिले में भी कप और डिस्क ऐसे दो अलग अलग प्रकार रहते हैं। ये डिस्क टाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें होता है क्या है, यहाँ पे एक रिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे डिस्क नज़र आ रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट के ज़रिए अगर छोटे से छोटा करंट में अगर प्रॉब्लम आता है या प्रोटेक्शन के लिए हालांकि इसका इस्तेमाल किया जाता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सर्किट में तो ये ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक पल्स जनरेट करेगा और ये जो है लैचिंग जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट के ज़रिए उसको बाईपास कर देगा सिग्नल को। तो इस तरीके से ये काम करता था, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है ये एप्लीकेशन। इसके बाद में थर्मल रिले, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारी जगह पे। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस रिले के अंदर होता क्या है कि टेम्परेचर का एक रॉड लगा रहता है, हीटिंग कॉइल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे ही करंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या कोई इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको मापता है और उसके अनुसार ये ऑपरेट करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हम लोग इसका टेम्परेचर हालांकि उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ गया तो ये जो है एप्लीकेशन को बाईपास कर देगा या बंद कर देगा, डिपेंड करता है उसके एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये है एक थर्मल रिले जो कि टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। इसके बाद करते हैं पोलराइज रिले। पोलराइज रिले में होता यूँ है कि ये जो है उसमें जो मैग्नेटिक फॉर्म जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कॉइल का मूवमेंट। मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मेरा इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मेरा जो कॉइल का जो कांटेक्ट है वो इस दिशा में आ जाएगा और ये इस दिशा में फिक्स रहेगा। मान लो कि मैंने ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो मूवमेंट है वो मैंने चेंज कर दिया, मैंने इस तरफ कर दिया, तो वापिस से जो कॉइल की पोजीशन है वो यहाँ से लेकर वो ये इस तरफ में आ जाएगा। तो कॉइल की जो पोजीशन रहती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं पोलराइज रिले यूज टू परमानेंट मैग्नेट, ये जो है आपका परमानेंट मैग्नेट का हिस्सा है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। द परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड्स अ फिक्स पोजीशन ऑफ आर्मेचर। ये देखिए पोलराइज जो है वो फिक्स पोजीशन ऑफ आर्मेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल चेंज द पोजीशन ऑफ द आर्मेचर अबाउ अ फिक्स पॉइंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसकी दिशा अगर चेंज कर दी जाए उसके अनुसार ये आर्मेचर खुद को चेंज करता है। तो ये जो रहता है इनपुट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है आर्मेचर के पोजीशन को, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज रिले। तो दोस्तों ये सब जो मैंने अभी बताया ये सब अलग अलग प्रकार के रिलेज थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेज माने जाते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे कोई भी रिले की जानकारी चाहिए तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, अगले रिले के कौन से प्रकार के ऊपर वीडियो बनाना, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। या आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाने की आपको कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।